शांति। सभी को ओम शांति। आज हम सब सोमनाथ बाबा का यादगार जो बना है सोमनाथ मंदिर के रूप में, उसका आध्यात्मिक अर्थ जानेंगे और उस सोमनाथ बाबा से ऊर्जा खींचेंगे, शक्ति लेंगे, किरणें लेंगे, उस प्रकाश को अपने अंदर भरेंगे। सोमनाथ, नाथ क्यों लगाया जाता है, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। नाथ क्यों बोला जाता है? हर शिवलिंग के साथ, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, बबूलनाथ, है ना, इनके साथ नाथ क्यों लगाया है? नाथ का अर्थ होता है स्वामी, उससे बड़ा कुछ नहीं। पार ब्रह्म परमेश्वर तो सबके स्वामी, तो मंतरयामी, है ना। तो स्वामी, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, जिससे बड़ा कोई नहीं, जो पूरे इस जगत का स्वामी है। ऋषि मुनियों का भी स्वामी है, राक्षसों का भी स्वामी है, देवी देवताओं का भी स्वामी है, सबका स्वामी। कभी ये तो नहीं कहा कि देवी देवता और अच्छे कर्म करने वालों का स्वामी नहीं। आरती भी जो हम गाते हैं, जगदीश हरे, जगदीश जगाने वाला, है ना। तो अभी आगे चलेंगे जब जागेश्वर नाथ का, है ना, जागेश्वर जी का सुनेंगे आध्यात्मिक अर्थ, तो उसमें भी कवर करेंगे बहुत सारी चीजें। जगदीश जगाने वाला, उस आत्मा की ज्योत को जगाने वाला जगदीश, तुम सबके स्वामी। ठीक है, तो नाथ का अर्थ होता है स्वामी, उससे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग, है ना, शास्त्रों में उसको एक अलग अलग नाम से पुकारा, लेकिन वो एक ही है। तो सोमनाथ बाबा, सोम। और एक 18 का आपको थोड़ा सा और बता दें, सोमनाथ मंदिर की 18 सीढ़ियां हैं, गोल्डन सीढ़ियां। जब हमारी टीम वहां पहुंची थी तो उन्होंने ही बताया था कि 18 सीढ़ियां सोमनाथ बाबा के मेन मंदिर की है। सोमनाथ का अर्थ होता है सोमरस पिलाने वाला, नीरस, बेरस, अज्ञानता की ओर बढ़कर दुखों को प्राप्त करने वाले, पत्थर बुद्धि वाली आत्माओं को पारस बुद्धि बनाने वाला। सोमरस, कौन सा सोमरस पी के देवी देवता बन गए थे? कौन सा सोमरस पीकर दिव्य गुण आ जाते हैं? आज दुनिया सोमरस मजाक में, है ना, किसी और चीज को ही कहती है, वो अशुद्धता का प्रतीक है। उसे पीने के बाद तो हमारे अंदर बहुत सी चीजें डेड हो जाती हैं, बहुत से सेल्स डेड हो जाते हैं, है ना, आत्मा कलंकित हो जाती है। लेकिन परमात्मा सोमरस जो रोज पीता है, जो रोज परमात्मा महावाक्य सुनता है, परमात्मा का ज्ञान सुनता है, सोमरस पीता है, वो क्या हो जाता है? उसको नारायणी नशा चढ़ जाता है। वो क्या बन जाता है ना, आसुरी गुणों वाले से दैवी गुणों वाला बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, पत्थर से पारस, हीरे तुल्य बन जाता है, कौड़ी से हीरे तुल्य जीवन बन जाता है, ऐसा सोमरस। तो सोमनाथ को धन के लिए भी याद करते हैं, क्योंकि मंदिर है जिसे 17 बार कहते हैं, 17 बार ये तोड़ा गया या लूटा गया, ये सारी चीजें उसको कर दी गई, क्योंकि इसमें बेशुमार हीरे, है ना, हीरे जवाहरातों से इस मंदिर को सजाया गया। कौन सजाता है इसको? किसने सजाया? राजा विक्रमादित्य ने, जिसे इस जन्म में, इस अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा के रूप में सबसे पहले परमात्मा ज्ञान देते हैं। ये बीके भाई बहन बहुत अच्छे से ये बात समझ जाएंगे, जिन्होंने 7 रोज का कोर्स किया है। इसलिए आज ग्रुप्स में जो कंटेंट डाला गया उसके आगे आपको ये भी बोला गया कि ये राजयोग सीखिए, जरूर सीखिए। राजयोग सीखने से हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो कौन सा सोमरस हमें रोज पीना चाहिए? आज आधे से ज्यादा दुनिया विष पीती है। विष पीने का अर्थ ये नहीं कि कोई पॉइजन बाहर से खरीद कर स्थूल में लाके पी रही है, नहीं। इस कानों द्वारा आत्मा विष सुन रही है, इन आंखों द्वारा आत्मा के अंदर विष जा रहा है, इस मुख द्वारा विष उगल रही है, इस हृदय में भी विष भर के बैठी है। तो जीवन कैसा होगा? निरसता की ओर तो जीवन जाएगा ही ना। नीरस, नीरस मतलब आज बाहर की स्थूल चीजें होते हुए भी हमें जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ खालीपन है, कुछ सूनापन है, कुछ इनकम्प्लीट है।
कौन सा रस है जो हमारे पास नहीं है। आज लोग डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं इसी रस की कमी की वजह से। तो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं, हमारे ब्रेन में है ना न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें खुशी के है ना खुशी का रस बनता है, रसायन बनता है, केमिकल जिसे इंग्लिश भाषा में कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो ये खुशी के रसायन कैसे बनते हैं? किसी को दुख देकर कभी खुश हुआ जाता है क्या? या किसी के द्वारा मिला हुआ दुख स्वयं के चित्त पर रखकर क्या हम सुकून पा सकते हैं? परमात्म सोमरस माना परमात्म महावाक्य मुरली हम बच्चों को रोज इन्हीं चीजों से मुक्त करती है। हमारी पत्थर रूपी बुद्धि को पारस बनाती है, हमारे कोड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य बनाती है। तो ये सोमरस का अर्थात है। अगर आप उस सोमनाथ बाबा की ऊर्जा को है ना उस केंद्र पर है ना उस स्थान पर उस केंद्र पर जो ऊर्जा है उसको अपने ऊपर ले महसूस करें। अभी हम योग द्वारा कमेंट्री द्वारा उस ऊर्जा को अपने ऊपर लेंगे। कई बार हम उस स्थान पर जाकर भी उस सोमनाथ बाबा से नहीं जुड़ते। आने के बाद हमारे कर्तव्य वही अशुद्ध होते हैं, हीनता भरे होते हैं, हमारे विचार वही होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी जमा पूंजी है वो हमारे विचारों पर निर्भर करती है। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म भी होने लगते हैं। अगर मेरे विचारों में अशुद्धता है तो वो मेरे कर्मों में आ ही जाएगी। कहीं ना कहीं से मेरे बोलने में, मेरे कुछ भी बात करने से, मेरे चलन से वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो बाबा हम पत्थर बुद्धियों को टच करता है ना, हमारी पत्थर रूपी बुद्धि को वो सोमनाथ बाबा उसमें हीरे जवाहरात जैसे कहते ना क्या है अविनाशी ज्ञान रत्न जो हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। तो अगर किसी को धन की कमी है, पहला पॉइंट नोट करेंगे। थोड़ा सा हमने इस पे बहुत डिटेल में सुबह मनन चिंतन किया, आप पॉइंट नोट करेंगे और कोशिश करके इन 18 दिन नोटबुक लेकर बैठेंगे। वैसे तो आपको खजाना सोमनाथ बाबा ने दे ही दिया है, ये क्लासें रिकॉर्डेड होती हैं, ये आपको फॉर एवर इस चैनल पर मिलती रहेंगी, लेकिन लाइफ का मजा अपना ही होता है। ठीक है, तो सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। पहला, सोमनाथ धनी धनवान बनाता है। अगर किसी को स्थूल धन की भी कमी है या ज्ञान धन की भी कमी है, माना हम रोज मुरली तो सुनते हैं, हम रोज सत्संग जाते हैं, किसी भी सत्संग आप लोग जाते होंगे, ये बीकेएस के लिए भी है क्लास और ये नॉन बीकेएस के लिए भी है। मानो आप राधा स्वामी है, माना आप धन निरंकारी जी में जाते हैं, माना आप गुरु जी को मानते हैं, आप किसी को भी मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जुड़ना आपने उसी से है ना, जुड़ना आपने उसी से है। मानो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी एक ही है, वो ब्रांड अलग अलग निकालती है, कंपनी एक ही है लेकिन वो अलग अलग नाम के टैग निकालती है, चीज एक ही आ रही है, एक ही सब में जा रही है ना। तो इसी प्रकार से ऊपर से वो ऊर्जा एक ही है, लेकिन जिसको जैसे अच्छा लगा उसने अपने शब्दों में बोला। अगर आपने हमारे गीता के एपिसोड करे हो तो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि गीता आई कहाँ से। शंकराचार्य जी ने ही ये गीता का भी क्या करा था, इन्वेंशन करा था। शंकराचार्य जब आते हैं, बाबा भी मुरलियों में बहुत कवर करता है, तो आप सुन लीजिएगा उसमें कौन कौन सी गीता में कौन कौन सी मतें दी गई हैं, द्वैत अद्वैत मत, है ना। फिर धीरे 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 सीढ़ी उतरते उतरते वो गीता बदल गई। गीता के वही 18 अध्याय हैं, वही 18 एपिसोड है, लेकिन उन 18 में से जिस जिस चैप्टर पर, मतलब जिस जिस अध्याय पर जिसकी ज्यादा पकड़ हुई, उसने उसी के अकॉर्डिंग अपना एक नया धर्म स्थापन कर दिया। ठीक है, तो जैसे बुद्धिज्म में दिखाते हैं उसमें कर्म योग, जो कर्म योग हमारा गीता का अध्याय है कि कर्म ही रब है, कर्म से ही सब मिलता है, और ये बात राइट है। अगर आप पूरा दिन पूजा करो, पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपके कर्मों में अच्छाइयां नहीं आई हैं, आप अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, तो कलेक्शन मतलब आपका जमा नहीं होता, आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ का इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ का यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो सोमनाथ बाबा हमारे बेरस नीरस जीवन को क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसमें खुशी भरते हैं। आज नीरसता क्यों आई है? एक ही फ्लोर में ऊपर नीचे एक ही घर में रहते, लेकिन किसी से बात करना पसंद नहीं करते। परिवार में इतने लोग हैं लेकिन
बहुत से लोगों से कट आउट हो चुके हैं। क्यों? किस कारण से निरस्ता आई है? क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है ना। हम दूसरों से बहुत कुछ चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते, लेना सबसे चाहते हैं। मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे अनुसार चले। आपको पता है, जब ऐसे विचार आत्मा करती है तो हमारे अंदर विष बनता है, विष रूपी रसायन बनता है। उसी विष रूपी रसायनों से, उस रस से, सोम रस पिलाकर बाबा हमें उस विष रूपी रस से मुक्त करता है। तो पहला मैंने आपको बताया था, सोमनाथ धनी धनवान बनाता है। मतलब जितना आप शिव बाबा को याद करते हो, आपके घर में बरकत आती है, बरकत आती है। क्योंकि बरकत आज क्यों लोगों के घर में नहीं? आप देखो, बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, कहते हैं हमारा तो बीमारियों पे ही जा रहा है, हमारा तो ऐसे। क्योंकि जिस प्रकार से आ रहा है, बाबा ज्ञान रूपी सोमरस पिलाता है। जिस प्रकार से हम धन ला रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा धन जाता जा रहा है और जमा कुछ भी नहीं हो रहा, और साथ में वो धन दुख का कारण भी बन रहा है। तो बाबा हमें ज्ञान धन देकर धनी धनवान बनाते हैं। पहला पॉइंट, धनी धनवान बनाते हैं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान अथाह है, वो स्थूल धन भी बहुत आराम से कमा सकता है। मानो कोई अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर में भी परसेंटेज है, बैरिस्टर है ना, लॉयर है, जज है, सबका एक पद होता है, सबके आगे डिग्री वही है, लेकिन सबके गुणों के अनुसार, है ना। किसी में मानो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी असामी, कल बाबा ने मुरली में कहा ना, असामी, कोई बहुत बड़ी असामी है, लेकिन उसे बोलने की कला नहीं आती, वो दिल तोड़ता है, तो उसके पास कोई पसंद नहीं करेगा। उसका नाम जरूर हो जाएगा, ये बहुत धनवान है, लेकिन उसके पास मिठास रूपी धन नहीं है, मिठास रूपी धन नहीं है उसके पास सहयोग रूपी धन नहीं है। ये गुण है, ठीक है, ये गुण है। तो बाबा हमें धनी धनवान बनाता है। फिर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है। पत्थर बुद्धि क्या है? रोज ज्ञान सुनते हैं, मतलब हमारे बाबा जी ना हमको ये कहते हैं, लेकिन मुझसे ना होता नहीं है, मेरे अंदर ना बैठती नहीं है बातें। क्यों? पत्थर हैं हम पत्थर हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण हमारे अंदर वो बातें बैठती नहीं है। तो बाबा उस बुद्धि को पारस बनाता है, ज्ञान टिकने लगता है। जब ज्ञान टिकता है तो हमारे कर्मों में भी आने लगता है। बात क्लियर हुई? उसके बाद निरस्ता को समाप्त करता है। सभी प्रकार की निरस्ता को बाबा समाप्त करते हैं। आज अगर हम देखें, आज डिप्रेशन के पेशेंट, चाहे मान लो आज हर किसी में निकलेगा, थोड़े छोटे रूप में, बड़े रूप में, मोटे रूप में, एक डिप्रेशन जरूर निकलेगा। तनाव का कारण क्या है? लगाव, झुकाव, आकर्षण, मान सम्मान की प्रतिष्ठा। चाहते हैं हम वो कि मेरी प्रतिष्ठा हो समाज में, मेरा मान हो, मेरा शान हो। बाबा का बन गए, ये सबसे बड़ा स्वमान है कि उस परमात्मा ने अपने दिल में आपको बिठा लिया। अपना सोमरस पिलाने के लिए उसने चुन लिया आपको, वरना आज आधे से ज्यादा दुनिया विष ही पी रही है, विष ही उगल रही है, विष ही देख रही है और विष ही बांट रही है, विष ही बांट रही है। गलत धंधे करके, गलत कर्म करके उस धन से अगर आप प्रसाद बांट रहे हो तो वो भी विष है। जितनों के अंदर जाता है वो विष ही बनता है। ये गुरु नानक देव जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि हम गुरुद्वारों में व्याख्याएं थोड़ी महीन बुद्धि के थे, बहुत महीनता में शुरू से बचपन से जाने की आदत थी, तो वहां भी बताते थे। किसी एक सेठ ने किसी का धन वन लूट कर बाबा जी को देख प्रसाद का भोग लगाया, तो बाबा जी ने स्वीकार नहीं करा। बाबा कहते ये देख प्रसाद लाया है या किसी गरीब का खून चूस के आया है? तो धनी धनवान बनाता है सोमनाथ। सच्चा ज्ञान बाबा देता है कि बच्चे तुम्हें धन कैसा कमाना है। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा था, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गलत काम करके अगर धन लाते हो तो वो भी विष बन जाता है। उस धन से जितनी घर में चीजें आती हैं वो विष बन जाती हैं। तो हमें बिजनेस भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देखो, आटे में नमक चलता है ना, सबको अपना घर चलाना है। अगर आप 5 की चीज ले रहे हो और 6-7 में बेच रहे हो तो कुछ परसेंट, लेकिन अति करके, किसी को दुख देके, किसी का हड़प के, ये सब विष है। बाबा इन सभी विषयों से हमें मुक्त करता है सोमनाथ बाबा। जितना हम सहयोग करते हैं, बाबा रोज मुरली में कहता है कि बच्चे ऐसे करो, ज्ञान सुनाते हैं बाबा, है ना। मानो मेरी किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा वाली वृत्ति बन गई है, मेरी सोच में ईर्ष्या द्वेष घृणा है, तो बाबा मुरली में हमें बाबा शक्ति भी देता है, समझाता है। जितना हम दूसरों के लिए प्रेम अंदर से क्रिएट करते हैं, मतलब दूसरों के लिए प्रेम, सच्चे मन से दूसरों को प्रेम देते हैं, तो मेरे अंदर अमृत बनता है।
आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे न्यूरो पैटर्न हमारी बुद्धि में ही ये बनता है, उससे हमारे बहुत से रोग नष्ट होते हैं, उससे हम हल्के रहते हैं, हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, चमक बढ़ती है। ये सारी चीजें इस सोमरस से होती है। ये सोमनाथ बाबा हमें सोमरस पिलाता है। तो बहुत बड़ी इसका है। तो एक देखेंगे धन की कमी है तो सोमनाथ बाबा को याद करो, और अगर मन में कोई तनाव है, कहीं और लगाव है, बेचैनी है, घबराहट है, तो सोमनाथ बाबा का रोज ज्ञान सुनो, वो सोमरस को पियो और दूसरों को भी सोमरस ही पिलाओ। मतलब 10 बार कोई गलत बोले, 10 बार मैं कह रही हूँ उसको 15 बार रिटर्न में अच्छा ही बोलो। इससे क्या होगा, आपके अंदर का विष समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, गलत वृत्ति से उसे देखते हैं, गलत भावनाएं उसके लिए रखते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉर्टिजोल नामक केमिकल रिलीज होता है, वो विष बनता है। बात समझ आई? जब हम सूरज की किरणें भी नहीं लेते, विटामिन डी की कमी से भी हमारे अंदर एक विष रूपी रसायन बनता है जो हमें परेशान करता है। जितना जितना आप अंतर्मुखी रहते हो, बाबा को याद करते हो, है उस सोमनाथ बाबा को, और सोमनाथ मंदिर पूरा सोने से बना हुआ है। सोना, अथाह सोना, हीरे जवाहरात, मोतियों से सजा दिया था। क्योंकि इस समय बाबा का कर्तव्य है, हमें अलग अलग प्रकार के रत्नों से बाबा सजाता है। कितने प्रकार के रत्नों से बाबा रोज हमें सजाता है। इसीलिए यादगार में हम उस सोमनाथ बाबा को क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उस मंदिर, उस तीर्थ पर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस स्थान की ऊर्जा बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है। उस सोमनाथ मंदिर मतलब उस सोमनाथ बाबा से, शिव बाबा से उस ऊर्जा को खींचेंगे। ठीक है, तो ये 3 कमियां, जिस चीज को ये 3 कमियां हैं, स्थूल धन की कमी है, ज्ञान धन की कमी है, मतलब रोज मुरली सुनते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, अलग अलग जगहों पर भी आप लोग जाके सत्संग सुनते होंगे, वो बुद्धि में नहीं बैठता। मतलब बाबा जी तो ये कहते हैं, लेकिन हम ना कर नहीं पाते हैं। हम ना हम बिजनेसमैन है ना, हम बाहर जाते हैं ना, तो हम ये छोड़ नहीं सकते बाबा जी जो कहते हैं हमारे। मतलब पता सब कुछ है, लेकिन उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं हम में। क्यों उस परमात्मा की शक्तियां हम पर नहीं पड़ रही है? क्यों हम शक्तिशाली नहीं बन पा रहे? क्यों हम परमात्मा इस धरा पर आ गया, ज्ञान सुनने के बाद भी डिस्टर्ब है, तनाव में है? क्यों हमारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आती? क्यों हमारे चेहरे पे वो तेज नजर नहीं आ रहा? आज चेक करेंगे उसको। ठीक है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो ये 3 चीजों के लिए हम सोमनाथ बाबा को क्या करेंगे, बाबा से ऊर्जा लेंगे, याद करेंगे, उस सोमनाथ के रूप में उस बाबा को याद करेंगे, उस सोमरस को, मतलब रोज सोमरस को पिएंगे। जब भी योग में बैठेंगे, कुछ भी मुरली में से थोड़ा सा लेकर अपने अंदर उसे ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर उसे डालेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सुना, यहाँ से सुना और वहां से निकल जाना चाहिए, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो शक्तियां वेस्ट जाती हैं। माना ऊपर से एक टैप चल रहा हो और बाल्टी के अंदर बहुत सारे छेद हो, वो ऊपर से चलता जा रहा है, नीचे से बहता जा रहा है। यही आज आधे से ज्यादा दुनिया के साथ हो रहा है। लेकिन जो अपने वो सूक्ष्म होल्स को, छेदों को बंद कर लेते हैं, वो सोमरस, वो ज्ञान, वो शक्तियां उसमें टिकने लगती हैं।